मोमेंट पी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई कुछ बातें। आपके बच्चे 3-4 साल या 5 साल तक के बच्चे हैं तो और आपको लगता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, रुक गई है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, बट बच्चों की छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बच्चे नहीं इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है एज अ पेरेंट्स कि हम लोग बच्चों को ऐसे क्या सिखाएं, उनको किस तरीके से सिखाएं ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, इसी के बारे में है, क्योंकि मेरी बेटी भी जो है वो 3 साल की है, तो मैं उसके साथ क्या क्या एक्टिविटी करती हूँ घर पर, क्या क्या चीज़ें मैं उसको बताती हूँ घर पर, ताकि उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। सबसे पहले तो आपको बच्चे का रूटीन बनाना होगा, क्योंकि पहले जैसे स्कूल रहते थे, बच्चे मॉर्निंग में रेडी हो जाते थे, स्कूल जाते थे, आते थे और फिर लंच करते थे, खेलते थे, फिर पढ़ाई करते थे, एक रूटीन सेट था। बट अभी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है और अभी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, बट छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, वो बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आपको बच्चों का एक घर पर भी एक रूटीन सेट करना है, कम से कम मॉर्निंग में और नाइट में, इवनिंग में, कभी भी बच्चों का सुबह शाम एक 1 से 1.5 घंटा उसको पढ़ने के लिए ज़रूर बैठाना है। बच्चे उस टाइम पे पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन उस टाइम पे उनको बच्चे हो सकता है बुक्स के पिक्चर्स वगैरह ही देखें, लेकिन उनको उस टाइम पे 1 से 1.5 घंटा उनको बैठाने की आदत स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो बच्चों की बैठने की हैबिट डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बच्चों की बैठने की हैबिट बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। बच्चों को सिर्फ बुक की नॉलेज के साथ साथ उनको दूसरी नॉलेज होना भी ज़रूरी है, जैसे कि उनके इन्वायरमेंट की नॉलेज, उनको अपनी नेशन के बारे में, ये सब कुछ नॉलेज भी बच्चों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पर ही आप अपने बच्चों को बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें किस तरीके से ईज़िली उनको याद करवा सकते हैं। अभी क्या है कि बच्चे 3-4 साल के हैं, तो इस एज के बच्चे वर्णमाला हो गया या नंबर 1 to 10 हो गया या फिर अल्फ़ाबेट्स हो गया, ये सब कुछ पहचानते हैं। मगर जब कभी कभी बच्चों को सीक्वेंस में सारा बोलने के लिए बोलते हैं तो कभी कभी बच्चे नहीं बोल पाते हैं। नंबर्स में कभी कभी बच्चे 1 to 10 बोलते हैं, उसके आगे का फिर बीच में कुछ कुछ वो भूल जाते, नहीं बोल पाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है इस चीज़ को लेकर के। तो मॉर्निंग में कभी भी पूरे दिन में आपको एक बार अल्फ़ाबेट्स ज़रूर पूछना है बच्चों से, लेटर पहचानना बच्चों को करवाना है। उसके बाद जो जो भी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं वो बच्चों से एक बार ज़रूर पूछें। उसके बाद एक बार ज़रूर सब कुछ नंबर्स हो गए वो भी रिवाइज़ करवाना। जैसे स्टार्टिंग में नंबर में क्या करना है, आपको पहले 1 से लेकर 10 तक बच्चों को बताना है, उसके बाद 11 to 20, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको बताना है। ऐसे क्या होगा कि बच्चों को भी लगेगा कि अरे मुझे 1 to 10 तक आता है। अब उन लोगों को, छोटे बच्चों को क्या रहता है ना कि न्यू चीज़ें जानने का बहुत ही ज़्यादा उन लोगों में इंटरेस्ट रहता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर आप लोग उनको, जैसे आप कहीं भी हैं, अगर आप उनको बुक से देखकर पढ़ाइएगा तो बच्चों को याद नहीं होगा जल्दी, वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको बुक से देखकर पढ़ाने से पहले बच्चों को कभी भी, जैसे आप किचन में हैं या गार्डन में कभी भी घूम रहे हैं, तो उनको एज अ सॉन्ग या फिर राइम्स की तरह किसी कोई भी चीज़ आपको याद करवानी है। तो अल्फ़ाबेट्स, नंबर और जो वर्णमाला है ये आपको बच्चों से डेली पूछनी है, ताकि बच्चों को लगेगा कि हाँ चलो ये तो मुझे आता है, इजी लगेगा थोड़ा सा, और धीरे धीरे हम लोग इसे इंक्रीज़ करेंगे। और अगर बच्चे जब जिस टाइम पे बोर होने लगते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो बीच बीच में हमें उनसे जैसे राइम्स स्टार्ट कर देनी है। जैसे बीच में बच्चे, लग रहा है हम लोगों को कि बच्चे बोर हो रहे हैं, नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो चलो बीच में एक राइम्स करवा दिए एक्शन के साथ, और उसके बाद 1-2 राइम्स करवा दिए, फिर दोबारा से फिर स्टार्ट किए। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं और उन लोगों को भी अच्छा लगता है पढ़ना। अब दूसरी चीज़, अब क्या करना है कि बच्चे जो हैं वो 3 इयर्स के हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को डेज़ ऑफ द वीक बच्चों को सिखाना है। तो डेज़ ऑफ द वीक्स और मंथ ऑफ द ईयर, ये सब कुछ बच्चों को सिखाना है। बट ये सब कुछ जो भी कुछ है, ये हमें बुक्स लेकर के नहीं सिखाना है बच्चों को। आप प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ राइम्स की तरह सिखा सकते हैं बच्चों को। आप अगर सोच रहे हैं कि बच्चों को बुक्स दिखाकर सिखाएंगे कि देखो बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे बच्चा बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट लेगा, उसको याद भी नहीं होगा।
तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मेरी बेटी को मेरी मम्मी ने इसको सिखा दिया था बहुत ईज़िली। जब वो शाम के टाइम में मेरी मम्मी के साथ खेला करती थी, या कभी-कभी बच्चे होते हैं ना कि हाँ, चलो पापा आए हैं ऑफ़िस से, उनके साथ बैठे हैं, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी क्या किया करती थी कि उसको 1 ही 2 दिन सिखाया और मेरी बेटी ने सीख लिया। एक गाने की तरह उसको, राइम्स की तरह उसको मेरी मम्मी ने सिखा दिया। मम्मी ने उसको बोला कि बोलो बेटा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरीके से करके मेरी मम्मी ने उसे सिखा दिया। और इसी तरीके से हमें मंथ्स ऑफ द ईयर भी सिखाना है बच्चों को, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से हम लोगों ने बस 2-3 दिन उसे बस एज अ राइम्स की तरह, जिस तरीके से बच्चे को ईजी लगे, इस तरीके से हमें बच्चे को खेलते हुए, डांस करते हुए, किसी तरीके से बच्चे को दिमाग में बस डाल देना है। हम लोग सोचेंगे कि अगर बुक्स लेकर के बैठ कर के बच्चों को सिखाएं या दिखाएं कि देखो बेटा ये संडे है, मंडे है, तो वो बच्चे उस तरीके से कभी भी नहीं सीखेंगे। इसी तरीके से बच्चों को जिस तरीके से ईजी लगे उस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है कि बच्चों को हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताना है। जैसे कुछ चीज़ें जो इजी होती हैं वो चीज़ें, जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, ड्रम सेट हो गया, कुछ कुछ चीज़ें जो बच्चों को इजी लगती हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताना है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और उनकी क्या क्या किस तरह से वो आवाज़ करते हैं। जैसे आजकल तो मार्केट में बहुत ईज़िली मैट्स भी अवेलेबल हैं, जो म्यूज़िकल मैट्स अवेलेबल हैं। अगर पॉसिबल है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए आजकल बहुत तरह के ऐसे टॉयज़ आते हैं, पियानो आते हैं, तो उन चीज़ों में भी बहुत हर तरह के म्यूज़िक सेट ऑलरेडी पहले से फिट किए रहते हैं, तो वो सब का यूज़ करके आप बच्चों को बता सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट, वो है सीजन्स के बारे में। बच्चे 3-4 साल के हो चुके हैं और इस एज में बच्चों को सीजन्स के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीजन्स नेम हम लोग बच्चों को सिखाएंगे, तो उसके लिए आप प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो जैसे अम्ब्रेला हो गया, या फिर विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग स्वेटर्स यूज़ करते हैं, जैकेट्स यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें करके बच्चों को बताना है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को हमारी नेशन के बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी एक्टिविटी करते हुए बच्चों को याद करवाना है, बच्चों को राइम्स की तरह याद करवाना है। जैसे हमारे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को नेशनल एंथम आप लोग राइम्स की तरह भी बता सकते हैं। बार बार जो चीज़ आप घर में उसको रिकॉल कराते रहिएगा, तो ऐसे बच्चों को ईज़िली याद हो जाएगा, बच्चों को टफ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जनरल नॉलेज। तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल एनिमल नेम, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों से रैंडमली आप लोग पूछते रहें। कहीं भी अगर आप लोग बच्चों को फ्लैग दिखा रहे हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर पीकॉक देखा तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा नेशनल बर्ड है। ऐसे करने से क्या होगा, बच्चों को धीरे धीरे याद होने लगेगा और बच्चे धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि बुक्स लेकर के हम लोग हमेशा अगर बताएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए हमें प्रॉप्स का इस्तेमाल करके खेल खेल में बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे 4 इयर्स के बच्चे क्या होता है कि अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपने वो कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ उनको पता रहता है। बट अब उनको जानना है हमारी कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री का क्या नाम है, हम किस स्टेट में रहते हैं, उसकी कैपिटल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टार्टिंग में याद नहीं होता है, बट जैसे कुछ भी करते हुए खेल खेल में बच्चों को जब हम लोग धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे तो बच्चों को धीरे धीरे ये चीज़ याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, हमें उस बच्चों को बताना है क्या डिफरेंस है। लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बच्चों को बताना है, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बच्चों को बताना है, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है बच्चों को, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको एक बार में नहीं बतानी है, बच्चों को धीरे धीरे बतानी है। जैसे कि बच्चे अगर एरोप्लेन को जाते हुए देख रहे हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं बेटा ये बताओ कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वो बच्चे बताएंगे या एयर ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों से पूछ सकते हैं। और एक दिन में सारी चीज़ें नहीं करवाएं, पहले एक दिन में 2 चीज़ें करवाएं, फिर नेक्स्ट डे उसको रिकॉल करवाएं, उसके बाद
धीरे धीरे बच्चे इस तरीके से बोर नहीं होंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा और उनको मज़ा भी आएगा। जैसे कभी कभी मान लीजिए हम लोग उनसे पूछ सकते हैं, बताओ बेटा ये क्या है, जैसे कुछ एनिमल्स ही लायन दिखा रहा है, टाइगर दिखा रहा है, तो ये सब कुछ हम लोग उससे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एनिमल्स नेम तो बच्चे थोड़े बहुत जानते ही हैं 3-4 एज में, बट उनके बेबीज़ के नेम के साथ बच्चों को हमें सिखाना। जैसे जिस एनिमल का नेम बच्चों को ज़्यादा इजी लगता है, और कभी भी हम लोग एनिमल नेम पूछते हैं तो बच्चे जो जल्दी हमें बताते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस एनिमल के बेबी का नेम बच्चों को याद करवाएंगे। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके 2-2 करके हम लोग बच्चे को याद करवाते जाएंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो जो है अपोजिट वर्ड। जी हाँ, बच्चों को अपोजिट वर्ड्स भी सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हॉट का क्या होगा, कोल्ड होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा बताओ टी क्या होता है, टी हॉट है या कोल्ड है। तो इस तरीके से बच्चे उसका रिप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को पहले छोटे छोटे जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो पहले बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टोरी टेलिंग। 4 इयर्स के बच्चों को स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और बच्चों को स्टोरी सुनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इससे क्या है कि जो बच्चे कम बोलते हैं ना, तो ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बच्चों को स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करें। इससे क्या होती है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है स्टोरी टेलिंग से। और नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो मैं बात करूँगी, बच्चों को मैनर्स सिखाएं। जैसे कि थैंक यू, बच्चों को फ़ोन पर किस तरीके से बात करनी चाहिए, जैसे कि अगर कुछ सामान चाहिए तो उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए, तो जैसे सॉरी हो गया, प्लीज़ हो गया, एक्सक्यूज़ मी, तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी है। ये सारे जो वर्ड है उनका बच्चों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और ये सब कुछ बच्चों को बताते रहना है और टोकते रहना है। और सारी चीज़ों को बताने के लिए आपको प्रॉप्स का यूज़ करना है। प्रॉप्स से क्या होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, बच्चे उसको जल्दी कॉपी करेंगे। और उसके बाद हम लोग जैसे बता सकते हैं, रेनबो दिखा करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेनबो के कलर्स, कितने कलर्स होते हैं, कलर्स नेम बता सकते हैं। जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बैलेंस बच्चा करना सीखते हैं। बच्चों को आप कलर बुक्स ला के दें, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें आए और आप बच्चों के साथ कलर करें, ताकि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, उनका सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उनको लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चे ABCD और अ से अनार वगैरह ये सब पढ़ के बोर हो चुके हैं, इसलिए जब बच्चे बोर होने लगे तो उनको कुछ कलरिंग देना चाहिए, कुछ डिफरेंट चीज़ देना चाहिए, ताकि उनका इंटरेस्ट रखे इस सब चीज़ में।